हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और शाम को 3 से 4 बजे के बीच में जब मैं फ्री रहती हूँ तब कम्युनिटी टैब में, यूट्यूब के ही कम्युनिटी टैब में जाके एक क्वेश्चन पूछती हूँ। तो उसको आप लोग अटेम्प्ट किया कीजिए। वो DT+ में पूछा गया क्वेश्चन होता है, आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको रोज की तरह मोटिवेट करना चाहूँगी। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहाँ जाओगे सिंहासन वहीं चला रहेगा। बिल्कुल इसी सोच के साथ हमें पढ़ाई करते रहनी है, पॉजिटिव बने रहना है। एग्जाम चाहे जब भी हो, हमें अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखनी है। आइए हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा खाद्य पदार्थ जनित उन्मत्तता नशा उत्पन्न करता है। ए है स्टेफाइलोकोकस ऑरियल, बी है ई कोलाई, सी है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम और डी है कि लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिनस और ई है साल्मोनेला। तो नशा उत्पन्न करने की बात हो रही है खाद्य पदार्थों में, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियल और क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है नशा उत्पन्न करता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियल जीवाणु की बात करें तो ये एक बैक्टीरिया होता है और ये सामान्यतः क्या है, त्वचा और शरीर के भीतर श्लेष्म झिल्लियाँ जो पाई जाती है उसमें होता है और मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला एक सहजीवी बैक्टीरिया है। इसको हम पॉजिटिव बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियल को। और ये जब शरीर के भीतर श्लेष्म झिल्लियों में प्रवेश कर जाता है तो रक्त प्रवाह या फिर भीतरी ऊतकों में यह बैक्टीरिया प्रवेश कर जाए तो निमोनिया और हृदय वाल्व हड्डियों जैसे गंभीर संक्रमण को ये उत्पन्न करता है बॉडी में। और ये इसकी एक खासियत है कि ये अवायवीय जीव, यानी कि यह अवायवीय और वायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में सक्षम, यानी कि ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन दोनों में ये सक्षम होता है। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी ये जीवित रह सकता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये जीवित रह सकता है। बात करते हैं क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम की, तो जीवाणु द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों के कारण होने वाला एक जहर है। अनुचित तरीके से संसाधित भोजन के सेवन के कारण होता है और इसके लक्षण होते हैं जैसे कोई चीज़ निगलने में कठिनाई होती है, बोलने में कठिनाई होती है, चेहरे पे कमजोरी दिखती है, इत्यादि इसके लक्षण होते हैं। तो इसमें जो कूट है हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन ए और सी जिसमें है वो बन जाएगा। तो बी ऑप्शन में ए और सी दिया है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों से खाद्य विषाक्तता होती है। फर्स्ट है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, सेकेंड है ट्राइकिनेला स्पाइरलिस, थर्ड है स्कायरसिस लंबिक्रोइडिस, फिफ्थ है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। कूट में देखते हैं, फर्स्ट है कि फर्स्ट और सेकंड, बी कह रहा है कि सेकंड और फोर्थ, सी कह रहा है कि फर्स्ट और फोर्थ और डी ऑप्शन कह रहा है कि थर्ड और फोर्थ। तो इसमें से कौन सा कोड सही होगा। अभी अभी हम लोगों ने खाद्य विषाक्तता के ऊपर में बात की है, बहुत डिटेल में बात की है। तो क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम और जो है आपके स्टेफिलोकोकस ऑरियस खाद्य विषाक्तता के कारण है। तो राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट और फोर्थ जिसमें दिया होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में फर्स्ट और फोर्थ दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन इज द सी आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटुलिज्म में इस मानवीय बीमारी के कारण का वर्गीकरण निम्न प्रकार होता है। बैक्टीरिया टॉक्सिन, बी कह रहा है वायरस टॉक्सिन, सी कह रहा है कि माइकोटॉक्सिन और डी कह रहा है कि रासायनिक टॉक्सिन। तो बोटुलिज्म की बात हम लोगों ने की है ऊपर में। तो बोटुलिज्म बेसिकली जीवाणु द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों के कारण होने वाला एक जहर है। और ये कैसे होता है, अनुचित तरीके से जो भोजन रखा होता है या खाते हैं हम, उसके कारण ये होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बैक्टीरियल टॉक्सिन, वायरल टॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन और रासायनिक टॉक्सिन में से बैक्टीरियल टॉक्सिन हुआ क्योंकि ये जीवाणु जनित रोग है। राइट ऑप्शन इज द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खाद्य पदार्थों का विकृतीकरण किस कारण से होता है, यानी खाद्य पदार्थ खराब किस कारण से होते हैं। ए कह रहा है सूक्ष्म जीवों का पैदा होना, बी कह रहा है उचित तापमान, सी कह रहा है नियमित तापमान और डी कह रहा है कि भंडारण। तो खाद्य पदार्थ का विकृतीकरण मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों का पैदा होने से हो जाता है। इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थों में जीवाणुओं को जाने से रोकती है, कौन सी है। ए है इरेडिएशन, बी है स्टेरिलाइजेशन, सी है फोर्टिफिकेशन और डी है डिहाइड्रेशन।
तो इसमें से जो है भोज्य पदार्थों में जीवाणु को जाने से रोकता है इरेडिएशन की प्रक्रिया। इरेडिएशन द्वारा भी भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है जीवाणुओं से बचा के। बासी ब्रेड में आमतौर पर डॉट 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 का असर होता है। किसका असर होता है? ए कह रहा है मोल्ड, बी कह रहा है बैक्टीरिया, सी कह रहा है कीड़े और डी कह रहा है कि वायरस। तो बासी ब्रेड की बात करें तो बासी ब्रेड में किसका असर हो जाता है? मोल्ड का। और मोल्ड कैसा होता है? मोल्ड एक पतले तार की तरह होता है जो छोटे जीवाणुओं, सूक्ष्म जीवाणुओं जैसे होता है। और ये कहाँ अधिकतर पनपते हैं? अंधकार और नमी में पनपते हैं। और ये भोज्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को एकदम छोटे छोटे सामान जैसे राई, सरसों के समान छा जाते हैं। और जब ये अधिक बढ़ जाते हैं तो इनका रंग हरा, नीला, काले, ये इन तीनों रंगों में से किसी रंग में भी दिखाई सकते हैं। तीनों रंगों में भी आपको दिखाई दे सकते हैं। और ये किस पे लग सकते हैं मोल्ड आपके? तो ये पनीर, जेली, जैम, अचार, मुरब्बा, डबल रोटी आदि पर ये किस पे? जाल के समान एकदम छा जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा मोल्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। pH 7 इंगित करता है कि विलयन या पदार्थ है। pH 7 क्या इंडिकेट करता है? ए कह रहा है एसिडिक अम्लीय, बी कह रहा है एल्कलाइन क्षारीय, सी कह रहा है न्यूट्रल उदासीन और डी कह रहा है कि साल्टी नमकीन। तो pH की बात करें तो अगर 7 किसी का pH होता है तो वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और आप जितना 7 के इधर आएंगे, जिसका pH 7 से कम होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। और 7 से अधिक जिसका pH होगा वो क्षारीय अल्कलाइन होगा। तो जिसका 7 pH रहेगा वो न्यूट्रल होगा, ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो राइट ऑप्शन इज सी आंसर। फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलाता है? ए ऑप्शन है पेट संबंधी, बी ऑप्शन है नेत्र संबंधी, सी ऑप्शन है त्वचा संबंधी या डी ऑप्शन है कान संबंधी। तो फफूंदी से आपका त्वचा संबंधी डिजीज होते हैं। जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होते हैं? ए कह रहा है पिस्सू, बी कह रहा है मक्खी, सी कह रहा है मच्छर और डी कह रहा है कि चूहे। तो जल तथा भोजन को संक्रमण करने का मुख्य कारण क्या है? घरेलू मक्खी होती है, क्योंकि यही एक ऐसा जीव है जो उड़ उड़ के सब जगह कहीं से गंदगी में से बैठ के आएगी, जल पे भोजन पे बैठ जाएगी और भोजन और जल को संक्रमित कर देती है। और मक्खी आपका भोजन को संक्रमित करने के साथ साथ इसका रोग भी पूछा जाता है कि कौन कौन सा इससे रोग होता है। तो इससे फैलने वाला मुख्य रोग कौन कौन सा होता है? अतिसार होता है, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, कोढ़ आदि इससे फैलने वाले रोग होते हैं जो गंदगी से होते हैं। भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं। ए है परजीवी, बी है रासायनिक और सी ऑप्शन में आपको अभी दिखाती हूँ कि क्या है। सी है जहरीले पेड़ पौधे व जानवर और डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो फूड को विषाक्त बनाने वाला इंटरनल जो फैक्टर है वो क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आज के इतने क्वेश्चन थे। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको जरूर सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय।